Alright guys, रेखा गुप्ता जी, नो, हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम तो महात्मा गांधी को मानने वाले हैं। पर लोगों ने आज केजरीवाल साहब को भी बहुत याद किया क्योंकि उनके साथ भी कुछ ऐसे हुआ था जी, लेकिन दोनों को ट्रीटमेंट अलग अलग मिली है। सब पर बात होगी और मिस्टर होम मिनिस्टर आज वो एक ऐसा बिल लेके आए कि देश से विपक्ष का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ऐसा विपक्ष वाले बोल रहे हैं। क्या है वो बिल, हम बात करेंगे। लेकिन अगर आज आपको एक गिव अवे जीतना है तो आप एक काम करेंगे। क्या? वो है कि आज के शो में कितनी बार ये साउंड आया है, काउंट करो। और हाँ, अपनी रिस्क पर खाएं, मतलब आए, अपने रिस्क पे आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाटएवर हैपेंड विद द सीएम ऑफ दिल्ली, वी कंडेम दैट। किसी भी तरह की हिंसा बिल्कुल सही नहीं, हम तो गांधी जी को मानने वाले हैं। पर मिस्टर केजरीवाल को जब पड़ा था थप्पड़ तो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे लिटरली ट्विटर पर। इस थप्पड़ को गानों के बीट्स के साथ सिंग करके पैरोडी बना रहे थे और जनता का फैसला बोल रहे थे। अब एक सीएम को पड़ा तो जनता का फैसला, फिर दोबारा किसी सीएम को पड़ गया तो लोकतंत्र पे हमला। मोदी जी आप ही समझाओ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और यहीं पे थोड़ा सा एंगल जस्टिस इज ड्यू का भी आता है कि जब पुरुष को थप्पड़ पड़ता है तो दुनिया हा करती है, लेकिन महिला को पड़ा तो सबको बुरा लगा। किसी को थप्पड़ ना पड़े, हम यही कह रहे हैं। जिसने ये किया था वो एक डॉग लवर था, लेकिन सुबह सुबह जब ये न्यूज सामने आई तो लोग कह रहे थे कोई बहरूपिया थप्पड़ मार के चला गया। बहरूपिया देश में तो एक ही बहरूपिया घूम रहा है। आई डोंट कनेक्ट द डॉट्स, बट या, लेकिन अब तो आ गया ना सामने। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। और ये स्ट्रे डॉग वाला इशू चर्चा से चमाट तक पहुंच जाएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। पर इस इशू को अब शांति से सॉल्व करने की जरूरत है क्योंकि हिंसा हो रही है ऑलरेडी। बीच का कोई रास्ता निकालो ना यार। स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में भेज दो, उनके आते पते नहीं है और उसको रखा जा रहा है, तो फिर ऐसे वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं। बट द पॉइंट इज, कोई रास्ता बीच का निकाला जा सकता है। मुझे कभी कभी लगता है अगर डॉग्स बोल पाते, वो डॉग लवर्स और डॉग हेटर्स दोनों को बोलते, कुत्ते की तरह मत लड़ो यार, मैं ही चला जाता हूं, तुमने कौन सा बहुत अच्छा शहर बसा रखा है। बट हाँ, अब इस इशू को सीरियसली लेने की जरूरत है। बहुत बात आगे निकली यार। पर आप जो भी कहो, रेखा गुप्ता जी वॉज विजनरी। पहले कह दिया था उन्होंने, अपने रिस्क पे आए। मैं फिर कह रहा हूं, थप्पड़ किसी को नहीं पड़ना चाहिए। हिंसा का हमारे समाज में कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। पर ये डबल स्टैंडर्ड गलत है। खैर, केजरीवाल साहब इस दुख को समझते हैं, इसलिए उन्होंने ट्वीट भी लिखा आज। सुनिए जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला बहुत निंदनीय है जी। देखो, निंदा कर रहे हैं, ऐसे होते हैं आईआईटी वाले। खैर, आईआईटी वाले तो ये भी है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी। आईआईटी से पढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। मिस्टर केजरीवाल निंदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ और ही चल रहा था। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है इनका। क्योंकि मैं बताता हूं। ओल्ड ट्वीट ऑफ रेखा गुप्ता जी अबाउट मिस्टर केजरीवाल एक और सामने आया आज। अपनी रिस्क पर आए। आफ्टर कमिंग बैक टू मीडिया आज केजरीवाल, तुम्हें कैसे पता कि मोदी तुमको मारना चाहते हैं? अपनी रिस्क पर आए। केजरीवाल, मैंने मोदी को बाजार में लाल हिट खरीदते देखा था। अपनी रिस्क पर आए। ये इनके विचार थे केजरीवाल साहब के बारे में। बार बार किसी पर भी किसी तरह का हमला गलत है। रॉन्ग, रियली रॉन्ग। गोदी मीडिया का रिएक्शन देगा आपने। कातिलाना हमला या मिस्टर राजेश शर्मा रोड दैट ट्वीट। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कातिलाना हमला निंदनीय है। ये हमला उस वक्त हुआ जब वो जन सुनवाई के दौरान लोगों से मिल रही थी। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा जितनी भी भत्सना की जाए कम है। ईश्वर रेखा जी को दीर्घायु प्रदान करे। पद्मा स्टूडियो पर बहस हुई। नहीं, कातिलाना हमला तो नहीं था नहीं। जैसे इंसिडेंट हुआ सारा देश वीडियो का वीडियो। द पॉइंट इज, वीडियो नहीं, जो लोग चश्मदीद गवाह थे उन्होंने बताया, उनको सुन लेते हैं। मैं बिल्कुल साथ में नहीं थी तो मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन हम वहीं थे। क्या सुनाई दे ये? एनीवेज, एकदम बात बताते वक्त वो अभी बात ही हो रही थी, उन्होंने एकदम थप्पड़ मार दिया, जो कि गलत है। बिल्कुल गलत है, मैं कह रहा हूं। और क्या थप्पड़ लगा रहा है यार। कातिलाना हमला था। पापा की तो सुन लो। पद्मा स्टूडियो पर बहस हुई। पर हाँ, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हाँ जी, उसको अरेस्ट कर लिया था। अरेस्ट करने के बाद उसकी बहुत पिटाई भी करी और वो हाथ के हाथ ही ले गए। अभी पुलिस स्टेशन ही लेके गए। और वो था ये डॉग लवर कहीं का। बहुत सारे डॉग लवर्स का हीरो बन गया। बट नो, वायलेंस इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल, प्लीज। और वायलेंस किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आप पोडियम मिला रहे हो। ये भी एक वे ऑफ वायलेंस है। सो व्हाटएवर ही डिड वाज कंप्लीटली रॉन्ग एंड रॉन्ग।
एंड जस्ट फॉर द फैक्ट ही वाज फ्रॉम गुजरात। कैमरा ईश्वर कर दो तुम। इधर कर लेते हैं बस, जस्ट मैं बता रहा हूं, जस्ट फॉर द फैक्ट। और आपने एक बात नोटिस की कि हम कितना आगे बढ़ गए, विकास कितना हो गया। पहले स्याही फेंकते थे, जूते फेंकते थे, अब तो सीधे थप्पड़ मार देते हैं, बाल नोच लेते हैं नेताओं के। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो ले लो मोदी जी, क्योंकि अगर फैलेगी हिंसा तो आएंगे सभी जद में। गली में अकेले केजरीवाल का मकान तोड़िए। लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। वैसे जब मिस्टर केजरीवाल पे अटैक हुआ था तो मीडिया में जिसने अटैक किया तो उसको ऐसे दिखाया गया था, और इस बार कुछ ऐसे। मगर क्यों? खैर, पूरा दिन आज केजरीवाल साहब को लोगों ने बहुत याद किया। लोकसभा में एक बिल आ रहा है, इंटरेस्टिंग वाला। हाँ, आज बड़ी बहस हुई है पार्लियामेंट में, मोटा भाई को बहुत गुस्सा आ गया, कुछ पुराने दिन याद दिला दिए नेताओं ने। बट हाँ, ये जो बिल है ये सच में विपक्ष बोल रहा है बड़ा खतरनाक टाइप का, और केजरीवाल साहब को इसलिए याद किया गया था क्योंकि इस बिल में अगर कोई भी पीएम, सीएम या मंत्री 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहता है तो उसे उसके पद से हटा हुआ मान लेंगे। गया। और मिस्टर केजरीवाल जब दिल्ली के सीएम थे उन्होंने ये बात कही थी कि मैं रिजाइन इसलिए नहीं कर रहा हूं जी, क्योंकि अगर मैंने रिजाइन कर दिया तो सबके साथ यही करेंगे। पर अब तो ये कानून ला रहे हैं। भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए कि कोई भी सीएम, पीएम या मंत्री अगर 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहा तो उसे उसके पद से हटा हुआ मान लेंगे। अब आप सोचो, जिन स्टेट्स में विपक्षी दलों की सरकारें हैं उनके किसी भी नेता को या मंत्री को आप गया भेज दो, और इधर 30 दिन हुए नहीं उसके कि उसे उसके पद से हटा हुआ मान लेंगे। बस उसको 30 दिन अंदर रखना है। तू समझ रहा है छोटे? हाँ जिगर भाई समझ गया। और आज बहुत बहस हुई पार्लियामेंट में, ओम बिरला साहब का मूड फिर खराब हो गया। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नोहा तो किया जा सकता है, लेकिन तरीका को सुधार लो आप। पर असली शोर शराबा तब हुआ जब विपक्ष ने यह याद दिला दिया कि Can I ask a question to the Honorable Home Minister? संविधान का मत When he was the Home Minister of Gujarat, संविधान का मत he had been arrested, sir. Whether he took the moral कि मिस्टर अमित शाह आप ऐसी बातें मत करो, आप भी कभी गए थे। और मोड़ा भाई भड़क गए। पहले बैठ जाओ माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए। दुनिया जानती है क्या जिगर भाई? कि मैं बेगुनाह हूं। ये सबको पता है। बस क्या रहे, पीएम, सीएम और मंत्रियों को उनके पद से हटाने की निंजा टेक्निक। 30 दिन तक हिरासत में रखो, उसके बाद तो खेल खत्म। काश सरकार ने इतना दिमाग देश के विकास में लगाया होता। हम यहाँ सोच रहे हैं कि पेट्रोल के दाम कम हो जाए, बेरोजगारी कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, लेकिन सरकार विपक्ष को निपटाने में लगी हुई है। अब इस बिल पे कल बात होगी, लेकिन जिन भी राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है उनको, और सबसे ज्यादा चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार को लग रहा होगा कि हमने समर्थन वापस ले लिया और इन्होंने हैं। सो द होल थिंग इज दैट कि भैया कहीं भी कोई भी सीएम सुरक्षित नहीं है, सब अपने रिस्क पर जाइए, अपने रिस्क पे आए। बट द नेशन वांट्स टू नो कि रेखा गुप्ता जी पर इतना बड़ा अटैक हो कैसे गया, कैसे प्रवेश हुआ उसका। क्योंकि कुछ लोग पुलिस को भी ट्रोल कर रहे हैं कि साल का 12,000 करोड़ खर्च होता है आप पर, और आप आम आदमी को छोड़ो, सीएम को तो बचा लो। बट ये तो मानना पड़ेगा, शी इज विजनरी। अपने रिस्क पे आए। तो अपनी रिस्क पर आइए। वैसे आपने काउंट किए क्या? अगर आपने किए हैं तो आपको एक गिफ्ट मिलेगा। आपको मिलेगा 3 दिन और 4 रातों का स्टे आपके अपने घर में। इसी बात पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया। margin? अपने रिस्क पे आए।